हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में और आप देख रहे हैं दोस्तों टेक्निकल कॉन्सेप्ट केयर। तो दोस्तों, जैसा कि मैं आप लोग को प्रीवियस वीडियो में बताया था ई कॉमर्स के तहत कि ई कॉमर्स के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कैटलॉगिंग क्या होते हैं, और इस तरह से दोस्तों हम लोग 6 यूनिट का कंप्लीट डेरिवेशन देखे थे। यानी पूरा 6 यूनिट हम लोग प्रीवियस वीडियो के साथ कंप्लीट कर चुके थे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आप लोग को ले चलूंगा यूनिट नंबर 7, दैट मीन्स ई कॉमर्स चैप्टर के यूनिट नंबर 7 चैप्टर की ओर मैं ले चलूंगा दोस्तों, जिसमें मैं सबसे पहले आप लोग को बताऊंगा इसके तहत इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ई कॉमर्स, दैट मीन्स ई कॉमर्स का इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है, उसको क्यों जरूरी है और कैसे उसको डन करवाया जाता है, उससे क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या नुकसान है, इन सारे चीजों के बारे में दोस्तों आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में बताऊंगा। तो आप प्लीज मेरे वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते रहें दोस्तों, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो चलिए दोस्तों, बिना वीडियो को स्टॉप किए हुए हम आप लोग को ले चलते हैं आज के इस ई कॉमर्स टॉपिक की ओर, जिसके तहत मैं आप लोग को बताने जा रहा हूं दोस्तों इंप्लीमेंटेशन ऑफ ई कॉमर्स के बारे में कि इंप्लीमेंटेशन ऑफ ई कॉमर्स है क्या। तो ध्यान देंगे दोस्तों, सारे बच्चे बोर्ड पे फोकस करेंगे। यहां पे इंप्लीमेंटेशन ऑफ ई कॉमर्स। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं दोस्तों कि इंप्लीमेंटेशन कहने का मतलब होता है कि वैसे प्रोडक्ट जिसमें यदि किसी तरह का फॉल्ट आ जाते हैं तब उसमें चेंज करके, उसमें कुछ चेंजिंग ला करके दोस्तों कस्टमर का रिक्वायरमेंट पूरा करना, या फिर उस वेबसाइट का लुक अच्छा देना। तो इस चीज को बोलते हैं हम लोग इम्प्लीमेंटेशन। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, सपोज कर लेते हैं दोस्तों कि हमारे पास एक छोटा सा बहुत पुराना घर है, इस तरह से। यानी मेरे पास एक घर है दोस्तों जो कि एकदम पुराना मॉडल से बना हुआ था। अब क्या किए कि जैसे ही 10 साल हुआ ये घर बहुत ज्यादा पुराना हो गया, तो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए दोस्तों हम लोग क्या किए, इसका रूफ वगैरह उखाड़ करके और फिर से एक न्यू लुक इसको दे दिए। यानी नए तरीका से मॉडर्न लुक के साथ इसको इम्प्लीमेंट कर दिया दोस्तों, ताकि देखने में ये ज्यादा अट्रैक्टिव लगने लगा, है ना दोस्तों। तो इस तरह से जो चेंजिंग होता है उसी को बोलते हैं हम लोग इम्प्लीमेंटेशन, और इसी की वजह से हर एक सिस्टम में अपडेट अवेलेबल होते रहता है। जैसे आप लोग प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, है ना दोस्तों, तो डाउनलोड करने के ड्यूरेशन में देखते हैं उसका अपडेट अवेलेबल नहीं रहता है, लेकिन 1 दिन 2 दिन या 4 दिन के बाद जब उसको फिर से ओपन करते हैं दोस्तों तो देखते हैं कि वो चीज का अपडेट अवेलेबल है। दैट मीन्स उसमें कुछ न्यू फीचर्स आ चुके हैं, क्योंकि जब तक उसमें न्यू फीचर्स नहीं आएंगे तब तक उसका एप्लीकेशन मार्केट में रन नहीं हो पाएगा। तो इसलिए दोस्तों कि हर एक चीज का, यानी जितने भी चीजों का होता है दोस्तों, यानी जितने भी प्लेटफॉर्म होते हैं वो सारे प्लेटफॉर्म का इंप्लीमेंटेशन बहुत जरूरी है। यानी कहने का मतलब है कि जितने भी ई कॉमर्स कंपनियां हैं या फिर जितने भी ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं वो सारे को इंप्लीमेंटेशन करना बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि इंप्लीमेंट नहीं करेगा तो कस्टमर का रिक्वायरमेंट पूरा नहीं हो पाएगा, और कस्टमर का रिक्वायरमेंट पूरा नहीं होगा दोस्तों तो हमारा ई कॉमर्स वेबसाइट रन नहीं कर पाएगा, हमारा प्रोडक्ट सेल नहीं हो पाएगा। तो चलिए दोस्तों, मैं आप लोग को बता दूं यहाँ पे, तो ध्यान से सुनेंगे दोस्तों। मैं आप लोग को बताना चाह रहा हूं इंप्लीमेंटिंग एन ई कॉमर्स शॉपिंग कार्ट्स गिव्स ए बिजनेस एबिलिटी टू सेल योर प्रोडक्ट्स ऑनलाइन डे एंड नाइट। कहने का मतलब है दोस्तों कि इंप्लीमेंटेशन ऑफ ई कॉमर्स सबसे पहला फैसिलिटी प्रोवाइड क्या करता है, तो आपके ऑर्गेनाइजेशन का जितने भी प्रोडक्ट होंगे वो सारे को ऑनलाइन सेल करवाने के लिए, यानी ऑनलाइन वे में एक जगह से दूसरी जगह प्रोडक्ट को सेल करवाने के लिए दोस्तों, वन कस्टमर टू अनदर कस्टमर, या फिर कस्टमर टू कस्टमर, कस्टमर टू बिजनेस, या फिर बिजनेस टू कस्टमर को के द्वारा इसको सेल करवाया जाता है दोस्तों, वो भी 24 आवर सर्विस के साथ, चाहे वो दिन हो या फिर रात हो। तो इस तरह के सर्विस के लिए यूज किया जाता है दोस्तों इंप्लीमेंटेशन ऑफ ई कॉमर्स। इसके अलावा दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं, रिच नाउ क्लाइंट्स टारगेट आइडिया मार्केट्स एस्टैब्लिश ए स्ट्रॉन्ग ब्रांड एंड बिल्ड क्लोजर रिलेशनशिप विथ योर कस्टमर व्हाइल इंप्रूविंग देयर परचेजिंग एक्सपीरियंस। कहने का मतलब है दोस्तों कि आप अपने प्रोडक्ट को कस्टमर को सेल कर रहे हैं, तो आपका परचेजिंग रिव्यूइंग जो होगा, यानी आपके कस्टमर्स जो होंगे उसके अपने ऑर्गेनाइजेशन के क्लोजली कैसे बनाएंगे, तो उस चीजों के लिए दोस्तों यहाँ पे इंप्लीमेंटेशन बहुत जरूरी है। जैसे मान लिया जाए दोस्तों कि सबसे पहला प्रोडक्ट यदि हम सेल करवाएं और उस प्रोडक्ट में यदि कस्टमर को किसी तरह का प्रॉब्लम हो जाता हो,
तो उस केस में दोस्तों अगली बार हम सोचेंगे क्या कि नेक्स्ट टाइम जब हम ये सेम कस्टमर को किसी प्रोडक्ट का शिपिंग करवाएंगे तो उसमें ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे दोस्तों। दैट मीन्स यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, इंप्लीमेंट कर देंगे अपने वेबसाइट को, जिसमें प्रीवियस प्रॉब्लम इस बार कस्टमर्स को नहीं आएगा। तो दोस्तों इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि जितने भी प्रोडक्ट को हम लोग सेल करवाते हैं, यानी कहने का मतलब है दोस्तों कि यदि कस्टमर्स को किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो तो उसको ई कॉमर्स के तहत सॉल्व करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि यदि सॉल्व नहीं करेंगे तो नेक्स्ट टाइम से वो कस्टमर्स हमारे प्रोडक्ट को परचेज नहीं कर पाएगा और हमारे ऑर्गेनाइजेशन का जितने भी प्रोडक्ट हैं वो पड़ा का पड़ा रह जाएगा, एक भी प्रोडक्ट सेल नहीं हो पाएगा दोस्तों। इसीलिए इंप्लीमेंटेशन मस्ट होता है। दैट मीन्स इंप्लीमेंटेशन करने बहुत जरूरी होता है। इसके तहत होता क्या है दोस्तों, तो मैं आप लोग को बता दूं, वेदर वी कैन सेटिंग अप एन ऑनलाइन स्टोर फॉर द फर्स्ट टाइम और अपडेटिंग करेंट प्लेटफॉर्म इंप्लीमेंटेशन इज वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स एस्पेक्ट ऑफ लॉन्चिंग ई कॉमर्स साइट। जैसा कि मैं आप लोग को बताया दोस्तों कि ई कॉमर्स के तहत जो भी प्लेटफॉर्म होता है उस प्लेटफॉर्म को इंप्लीमेंट करना बहुत जरूरी होता है। दैट मीन्स उसके अंदर इंप्लीमेंटेशन बहुत जरूरी होता है, क्योंकि दोस्तों इंप्लीमेंटेशन से होता क्या है कि जितने भी आप प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं उसका लेटेस्ट नोटिफिकेशन, यानी आपकी कंपनी के अंदर क्या हो रहा है, किस तरह का प्रोडक्ट आप लॉन्च करने जा रहे हैं, आपके वेबसाइट के ऊपर क्या क्या फैसिलिटीज दिए गए हैं, ये सारी चीजों का नोटिफिकेशन आपके कस्टमर्स तक जाएगा और वो नोटिफिकेशन या फिर वो फैसिलिटी कस्टमर्स को अच्छा लगेगा, उसके रिक्वायरमेंट को पूरा करेगा तो कस्टमर आपके पास खुद चल करके आएगी दोस्तों और आपके प्रोडक्ट को जरूर परचेज करेगी। इस केस में दोस्तों होता क्या है कि हम लोग बोल सकते हैं कि इंप्लीमेंटिंग ई कॉमर्स जो होता है या फिर ई कॉमर्स का इंप्लीमेंटेशन जो होता है दोस्तों वो एक तरह का एस्पेक्ट है। एक्सपेक्ट कहने का मतलब दोस्तों एक तरह का रिक्वेस्ट, कस्टमर के थ्रू कस्टमर को रिक्वेस्ट किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। दैट मीन्स एक अट्रैक्टिव लुक बनाया जाता है एक वेबसाइट के ऊपर और उस लुक को देख करके दोस्तों कस्टमर आपके वेबसाइट की ओर, आपके ऑर्गेनाइजेशन की ओर अट्रैक्ट होते हैं और उस वेबसाइट से आपके प्रोडक्ट को परचेज कर पाते हैं। तो दोस्तों सिंपल से लैंग्वेज में हम लोग बोल सकते हैं कि इंप्लीमेंटिंग एन ई कॉमर्स क्या है, तो एक तरह का एस्पेक्ट है जो क्या करता है दोस्तों, तो जितने भी ई कॉमर्स वेबसाइट होते हैं उसको एक अट्रैक्टिव लुक के साथ, एक अट्रैक्टिव फीचर्स के साथ लॉन्च करने का काम करता है दोस्तों। कौन? इंप्लीमेंटेशन ऑफ ई कॉमर्स। इसीलिए बोला जाता है दोस्तों कि सिंपल वेबसाइट में चेंजिंग करना कहलाता है इंप्लीमेंटेशन। किसके तहत? तो ई कॉमर्स के तहत, जिसके थ्रू आप क्या करेंगे, अपने ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्ट को सेल करेंगे बेस्ट फीचर्स के साथ या फिर बेस्ट फैसिलिटीज के साथ, है ना दोस्तों। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि ये आप समझ चुके होंगे कि इंप्लीमेंटेशन ऑफ ई कॉमर्स क्या होता है। तो सिंपल से हम लोग बताएंगे दोस्तों कि इंप्लीमेंटेशन ऑफ ई कॉमर्स एक प्रोसेस होता है, यानी एक तरह का एस्पेक्ट होता है जो क्या करता है, तो एक ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्ट को 24 आवर सर्विसेज के साथ ही कस्टमर को बेस्ट फैसिलिटीज के साथ उस प्रोडक्ट को सेल करने का फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। दैट मीन्स उस प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाने का फैसिलिटी प्रोवाइड करता है एक ई कॉमर्स वेबसाइट। और इसी वेबसाइट में बराबर न्यू फीचर्स के जैसा, यानी न्यू फीचर्स के साथ कुछ ना कुछ अपडेट देते रहना, उस वेबसाइट में अट्रैक्टिव लुक चेंज करते रहना या फिर कस्टमर्स के फीचर्स को और ज्यादा बढ़ोतरी करना, यानी कस्टमर के फीचर्स को और बढ़ाते जाना दोस्तों, तो यह कहलाता है इंप्लीमेंटेशन। अब दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि इस इंप्लीमेंटेशन को 100% एक्यूरेट बनाने के लिए जो भी ई कॉमर्स के मैनेजर होते हैं वो क्या करते हैं कि डिफरेंट वेबसाइट के पास विजिट करते हैं। यानी कहने का मतलब है दोस्तों कि जो भी बड़े बड़े वेबसाइट हैं, जो भी अच्छे वेबसाइट हैं, वो सारे वेबसाइट पे विजिट करते हैं दोस्तों। और विजिट करने के बाद देखते हैं कि उस वेबसाइट में कौन सा ऐसा अट्रैक्टिव लुक था जिसकी वजह से उस ऑर्गेनाइजेशन का प्रोडक्ट इतना ज्यादा सेल हो रहा है।
मेरे ऑर्गेनाइजेशन का प्रोडक्ट क्यों नहीं सेल हो रहा है। तो दोस्तों ये चीज बहुत जरूरी है। कहने का मतलब है दोस्तों कि ई कॉमर्स के वेबसाइट को इंप्लीमेंट करने के लिए सबसे पहला साइट विजिटिंग होना बहुत जरूरी है। यानी कहने का मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट पे आप जाएं और वहां से डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स को एक जगह कलेक्ट करें और कलेक्ट करने के बाद उस चीज को आप अपने ई कॉमर्स वेबसाइट में अप्लाई करें। उससे होगा क्या दोस्तों, तो आपके कस्टमर्स आपके ऑर्गेनाइजेशन की ओर अट्रैक्ट होंगे। तो मैं आप लोग को बता दूं दोस्तों, विजिट एंड एनालाइज वेरियस पॉपुलर साइट्स, यानी कहने का मतलब है दोस्तों कि हमारे भारत में या फिर हमारे वर्ल्ड में बहुत सारे ऐसे पॉपुलर वेबसाइट हैं जो कि आज बहुत ज्यादा उसका डिमांड हो चुका है। तो क्या करना है दोस्तों, अपने ई कॉमर्स वेबसाइट को इंप्लीमेंट करने के लिए उस वेबसाइट पे जाना है। यानी डिफरेंट डिफरेंट जितने भी पॉपुलर वेबसाइट हैं उस पे जाना है और उसमें से जरूरत की चीजों को कॉपी करना है, जरूरत की चीजों को उठा लेना है, अपने माइंड में सेट कर लेना है और उन चीजों को ला करके एक नए तरीके से अपने ई कॉमर्स वेबसाइट के ऊपर इनबिल्ट कर देना है दोस्तों, ताकि आपके भी कस्टमर्स आपके ऑर्गेनाइजेशन की ओर अट्रैक्ट हो पाए और आपका प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा सेल हो पाए, है ना दोस्तों। तो चलिए दोस्तों मैं थोड़ा सा बता दूं, आप लोग को ध्यान से सुनेंगे। मैं बताना चाहता हूं दोस्तों, ई कॉमर्स इज कॉन्स्टेंटली रिवॉल्विंग एंड योर स्ट्रेटेजी शुड बी टू। यानी कहने का मतलब है दोस्तों कि ई कॉमर्स जो होता है वो क्या होता है, तो एक तरह का रिवॉल्विंग प्रोसेस होता है। यानी इसके अंदर होता क्या है, प्रोडक्ट सेल होता है, फिर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होता है, फिर सेल होता है, फिर मैन्युफैक्चर होता है, फिर सेल होता है। तो इस तरह से रिवॉल्व करते जाता है जो कि एक लॉन्ग समय तक चलते रहता है। और इसी रिवॉल्यूशन को बढ़ाना है कि जितना ज्यादा से ज्यादा रिवॉल्यूटरी सिस्टम आए उतना ज्यादा से ज्यादा आपकी कंपनी को फायदा होगा, यानी उतना ज्यादा से ज्यादा आपके ऑर्गेनाइजेशन को फायदा होगा। तो चलिए दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं, इफ नॉट द कंपटीशन विल ईट यू फॉर ब्रेकफास्ट। यानी कहने का मतलब है दोस्तों कि आपके ई कॉमर्स में, यानी आपके अंदर जब तक कंपटीशन की भावना नहीं आएगी किसी अनदर वेबसाइट के साथ, तब तक आप इस मार्केट में ग्रो नहीं कर सकते हैं ई कॉमर्स के थ्रू। यानी कहने का मतलब है दोस्तों कि आपके ई कॉमर्स वेबसाइट को ग्रो करने के लिए कंपटीशन का भावना होना चाहिए कि अरे यार किसी का वेबसाइट इतना ज्यादा क्यों रन कर रहा है, उसका प्रोडक्ट इतना ज्यादा क्यों सेल हो रहा है, मेरे ऑर्गेनाइजेशन का क्यों नहीं सेल हो रहा है। इस चीज को फाइंड आउट करना है हम लोग को। तो ये फाइंड आउट कहां से होगा, तो इसके लिए डिफरेंट डिफरेंट इंपॉर्टेंट यानी जो पॉपुलर वेबसाइट्स हैं जो बहुत ज्यादा आज रन कर रहे हैं उस वेबसाइट के ऊपर जाना है, विजिट करना है और उसके एक एक थिंग्स को हम लोग को पहचानना है कि वो थिंग्स क्या है और उस चीज को ला करके अपने वेबसाइट पे इनबिल्ट करना है। दैट मीन्स उसको इंप्लीमेंट करना है दोस्तों। और इंप्लीमेंट करने के बाद देखिए आपका वेबसाइट कैसे रन होता है और भी वेबसाइट की तरह। तो दोस्तों जब तक ये कंपटीशन की भावना नहीं आएगी आपके अंदर, तब तक आप अपने ई कॉमर्स वेबसाइट को सक्सेस नहीं बना सकते हैं। यानी आप भी अपने वेबसाइट को पॉपुलर नहीं बना सकते हैं। इसके लिए कंपटीशन का भावना बहुत जरूरी होता है दोस्तों। इसीलिए मैं आप लोग को एक लाइन बताया, इफ नॉट द कंपटीशन विल इट यू फॉर ब्रेकफास्ट। यानी कहने का मतलब दोस्तों कि आपके अंदर यदि कंपटीशन नहीं होगा तो दूसरे वेबसाइट जो हैं वो आपके वेबसाइट को एक ब्रेकफास्ट के रूप में खा जाएंगे, यानी खाकर उसको पचा जाएंगे और आपको पता तक नहीं चलेगा और आपका ऑर्गेनाइजेशन पूरी तरह से ठप हो जाएगा। इसीलिए दोस्तों कंपटीशन का भावना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट दोस्तों ध्यान से सुनेंगे। नेक्स्ट मैं आप लोग को बताना चाहूंगा, द फर्स्ट स्टेप इन ई कॉमर्स साइट एनालाइज नीड्स टू बी फायरिंग ऑन द ऑल सिलेंडर्स बिफोर फोकस ऑन इंक्रीजिंग ट्रैफिक। यानी सबसे पहला स्टेप जो होता है दोस्तों, जैसे कोई कोई वेबसाइट पे देखते हैं कि ज्यादा ट्रैफिक आ जाते हैं, ज्यादा यूजर आ जाते हैं तो वेबसाइट पूरी तरह से स्लो काम करने लगता है। यानी एक बार क्लिक करते हैं तो 10 मिनट के बाद काम करता है वो, तो ये एक प्रॉब्लम है। तो इस चीज को यानी ट्रैफिक रिलेटेड प्रॉब्लम को सबसे पहले आपको अपने वेबसाइट से हटाना है। ये कैसे हटाना है दोस्तों, तो मैं आप लोग को प्रैक्टिकल के माध्यम से बताऊंगा इस चैप्टर के एंड में।
यानी जितने भी आपके अंदर ट्रैफिक प्रॉब्लम आ रहे हैं उस प्रॉब्लम को सबसे पहले एनालाइज करना है दोस्तों। और जब आपका ये प्रॉब्लम एनालाइज हो जाता है तो एक बार में ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स आपके वेबसाइट को यूज कर सकते हैं, यानी आपके प्रोडक्ट को एक साथ ज्यादा से ज्यादा कस्टमर परचेज कर पाएंगे। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट मैं आप लोग को बताना चाहता हूं कि इस वेरियस पॉपुलर साइट के तहत कुछ डिफरेंट सेक्शन हैं, जिसके तहत क्या होता है दोस्तों, तो ई कॉमर्स वेबसाइट को एनालाइज किया जाता है। तो चलिए दोस्तों उसके बारे में थोड़ा आप लोग को बता दूं कि सबसे पहला जो होता है दोस्तों, इसके अंदर फोकस करेंगे, यहां पे बोर्ड पे ध्यान देंगे। यानी इसके लिए दोस्तों कुछ डिफरेंट सेक्शन होते हैं, जिसमें सबसे पहला सेक्शन होता है दोस्तों जिसको हम लोग बोलते हैं बेंचमार्क, जिसको हिंदी में दोस्तों आप बोल सकते हैं मापदंड, या फिर इसी को बोला जाता है दोस्तों सतह, जिसको इंग्लिश में आप सरफेस भी बोलते हैं। तो चलिए दोस्तों मैं आप लोग को थोड़ा सा बता दूं कि ये कैसे काम करेगा। तो दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि यदि कोई कस्टमर्स आपके वेबसाइट से प्रोडक्ट परचेज करता है तो उस परचेजिंग का एक मापदंड होता है दोस्तों, यानी कहने का मतलब कितना अमाउंट में आप प्रोडक्ट परचेज करना चाह रहे हैं। तो इस चीज को इंप्लीमेंट करना बहुत जरूरी होता है, जैसे एट ए टाइम 1 प्रोडक्ट, या फिर एट ए टाइम 3 प्रोडक्ट, एट ए टाइम 10 प्रोडक्ट, या फिर मोर प्रोडक्ट। तो इस तरह से प्रोडक्ट को परचेज करने का जो सिलसिला होता है इसको बराबर अपडेट करना बहुत जरूरी होता है। इसी चीज को हम लोग बोलते हैं दोस्तों बेंचमार्क, जिसको हिंदी में मापदंड भी बोला जाता है, या फिर ई कॉमर्स का एक प्लेटफॉर्म, एक सतह बोला जाता है इस चीज को। तो दोस्तों इस चीज को इंप्लीमेंट करना बहुत जरूरी है, और इस चीज को आप डिफरेंट पॉपुलर वेबसाइट पे जाकर के देखेंगे कि वहां पे उसका इंप्लीमेंटेशन कैसे किया गया है, और आप उसको देख करके उससे बेहतर इंप्लीमेंटेशन कीजिए अपने वेबसाइट में, तब आपका ई कॉमर्स वेबसाइट आसानी से ग्रो कर जाएगा। उसके बाद दोस्तों सेकंड सेक्शन जो आता है, जिसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में SEO भी बोलते हैं। एग्जाम में पूछा दोस्तों व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SEO, तो सीधा हम लोग ऑप्शन लगाएंगे दोस्तों सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पे, क्योंकि ये एक ई कॉमर्स का चीज है। तो मैं आप लोग को बता दूं दोस्तों कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है। आपके वेबसाइट के अंदर सर्चिंग का, प्रोडक्ट सर्चिंग का फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, जिससे आपके कस्टमर्स आसानी से प्रोडक्ट को ढूंढ पाते हैं और उसको आसानी से परचेज कर पाते हैं। तो इस चीज के लिए दोस्तों एक सेक्शन यूज किया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट सेक्शन की बात करें तो नेक्स्ट सेक्शन आता है जिसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों डिजाइन एंड यूजेबिलिटी। यानी कहने का मतलब है दोस्तों कि आपके प्रोडक्ट जो हैं वो किस तरह से डिजाइन किए गए हैं और क्या उसका यूज है। तो ये सारी चीजों के बारे में दोस्तों हम लोग जानते हैं किसके तहत, डिजाइन एंड यूजेबिलिटी सेक्शन के तहत जानेंगे दोस्तों, जो कि ई कॉमर्स इंप्लीमेंटेशन के लिए बहुत जरूरी होता है। उसके बाद दोस्तों डिफरेंट सेक्शन की बात करें हम लोग, तो डिफरेंट सेक्शन जो है दोस्तों नेक्स्ट सेक्शन वो है द शॉपिंग कार्ट। द शॉपिंग कार्ट, यानी कहने का मतलब है दोस्तों कि आपके जो भी कस्टमर्स प्रोडक्ट को मान लिया जाए 4 या 5 को एक साथ परचेज करना चाह रहे हैं, तो वो 4 या 5 कार्ट प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए दोस्तों आपके वेबसाइट पे एक कार्ट अवेलेबल होना चाहिए, यानी एक कंटेनर अवेलेबल होना चाहिए जहां पे जाकर के वो सारे चारों प्रोडक्ट को एक साथ रख दिया जाए और एक साथ उसको बाई कर लिया जाए कस्टमर के द्वारा। तो ये फैसिलिटी होना आपके वेबसाइट के अंदर बहुत जरूरी है। तो इस चीजों को भी एनालाइज किया जाता है दोस्तों एक ई कॉमर्स वेबसाइट के ऊपर। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट सेक्शन की बात करें हम लोग, तो नेक्स्ट सेक्शन को बोलते हैं दोस्तों जिसको द चेकआउट
प्रोसेस, और एक और सेक्शन है दोस्तों जिसको हम लोग बोलते हैं गेट इन टच। तो दोस्तों यहां पे हम लोग देख पा रहे हैं क्या कि ये 7 तरह के डिफरेंट सेक्शन यूज किए जाते हैं ई कॉमर्स वेबसाइट के इंप्लीमेंटेशन के लिए। तो दोस्तों जैसा कि मैं उम्मीद करता हूं कि सातों सेक्शन आप थोड़ा थोड़ा तो जरूर समझ चुके होंगे, और इसका डिस्क्रिप्शन जानने के लिए दोस्तों मैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में बताऊंगा, जिसके तहत मैं पूरी तरह से डीपली बताऊंगा बेंचमार्क क्या होता है। उसके बाद दोस्तों सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, डिजाइन एंड यूजेबिलिटी क्या होता है, द शॉपिंग कार्ट क्या होता है, चेकआउट प्रोसेस क्या होता है, गेट इन टच क्या होता है। फिलहाल दोस्तों थोड़ा सा समझ लेंगे, चूंकि एग्जाम में इसका डिस्क्रिप्शन कभी नहीं पूछा जाता है, ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और ना ही आपके सेमेस्टर एग्जाम में, ना ही लॉन्ग क्वेश्चन में इसको कभी नहीं पूछा जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं, जैसा कि बेंचमार्क में मैं आप लोग को बताया दोस्तों कि ये एक मापदंड होता है जिसमें आप क्वांटिटी बेस्ड काम कर सकते हैं कि आप 1 प्रोडक्ट परचेज करना चाहते हैं, 2 प्रोडक्ट या फिर 3 प्रोडक्ट या फिर 4 प्रोडक्ट या फिर इससे भी मोर प्रोडक्ट एट ए टाइम परचेज कर सकते हैं। तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं दोस्तों बेंचमार्क। उसके बाद दोस्तों बता दूं कि सर्च इंजन जो होता है जिसको हम लोग एसईओ को बोलते हैं दोस्तों, यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या करता है, तो आपके वेबसाइट में सर्चिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करने का काम करता है, यानी वेबसाइट के अंदर आपके प्रोडक्ट को सर्च करने का फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कौन, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। उसके बाद दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं डिजाइन एंड यूजेबिलिटी, जिसके तहत मैं आप लोग को बताया दोस्तों कि डिजाइन एंड यूजेबिलिटी के तहत यही जानेगा आपके कस्टमर जितने भी होंगे वो जान पाएंगे कि आपका प्रोडक्ट कैसे डिजाइन किया गया है और उसका कहां कहां पे यूज किया जाएगा। तो इन चीजों के बारे में डिस्क्रिप्शन देना दोस्तों काम होता है किसका, डिजाइन एंड यूजेबिलिटी सेक्शन का। उसके बाद दोस्तों बात करें हम लोग शॉपिंग कार्ट की, तो मैं आप लोग को बताया कि यदि कस्टमर्स एक बार में 4 प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो इसके लिए एक कंटेनर होना बहुत जरूरी है। यानी जैसे ही आप लोग मॉल में जाते हैं दोस्तों, वहां पे आप लोग 3 या 4 कपड़ा खरीद लेते हो तो आप लोग को एक छोटा सा थैला दे दिया जाता है, उसमें आप रख लेते, दैट मींस वहां पे एक कार्ट प्रोवाइड कर दिया जाता है आपको। तो उसी तरह का सेम कार्ट आपके वेबसाइट पे भी होना चाहिए कि कस्टमर्स यदि 2, 4 या 10 प्रोडक्ट एक साथ परचेज करना चाहता है तो उसको पहले कार्ट में डाल दे और कार्ट में डालने के बाद उसको एक साथ परचेज कर ले। तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं दोस्तों शॉपिंग कार्ट, जो कि एक कंटेनर के जैसा बिहेव करता है। उसके बाद दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि द चेकआउट प्रोसेस क्या होता है। चेकआउट प्रोसेस कहने का मतलब है दोस्तों कि जैसे आप कोई प्रोडक्ट खरीद पा रहे हैं, वो दिखा रहा है कमिंग सून, दैट मींस उसके पास अवेलेबल नहीं है, कुछ ही घंटों में या कुछ ही मिनटों में या कुछ ही दिनों में अवेलेबल होने वाला है, तो यहां पे आप चेकआउट प्रोसेस कर सकते हैं। दैट मींस आप चेक करने जा रहे हैं दोस्तों उसके वेबसाइट पे कि वो प्रोडक्ट अवेलेबल है या नहीं। तो जैसे ही वो प्रोडक्ट अवेलेबल हो तो आप अपने कस्टमर्स को नोटिफाई कर दें, यानी कस्टमर्स के पास नोटिफिकेशन पहुंचा दें कि आपने जो प्रोडक्ट सर्च किया वो अवेलेबल हो चुका है। तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं क्या दोस्तों, चेकआउट प्रोसेस। उसके बाद दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है जिसको हम लोग बोलते हैं गेट इन टच। गेट इन टच कहने का मतलब है दोस्तों कि वेबसाइट इतना ज्यादा रिलेबल होना चाहिए, यानी उसके अंदर रिलेबिलिटी इतना ज्यादा होना चाहिए कि थोड़ा सा क्लिक करे और फटाफट प्रोसेस होना स्टार्ट हो जाए। तो इस चीज को बोलते हैं हम लोग गेट इन टच। इससे फायदा क्या होता है कि आपके कस्टमर्स जो होंगे वो आपके वेबसाइट की ओर काफी ज्यादा अट्रैक्ट होंगे, बोलेंगे अरे यार इसका वेबसाइट बहुत अच्छा काम करता है, यानी कभी दिक्कत ही नहीं होता है किसी चीज को परचेज कर पाने में। तो इस तरह से दोस्तों मैं आप लोग को बताया आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में इंप्लीमेंटेशन ऑफ ई कॉमर्स के बारे में, और डिफरेंट वेरियस पॉपुलर साइट पे जाकर के आप कैसे इस अपने वेबसाइट को इंप्लीमेंट कर सकते हैं, तो इन चीजों के बारे में आप लोग को बताया। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि सारे सेक्शन आप समझ चुके होंगे। यदि दोस्तों किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो या किसी तरह का क्वेश्चन से राइज करना हो तो आप आकर के मेरे कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उसका आंसर जरूर दूंगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोग इतना ही मिलेंगे, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में ई कॉमर्स के 7 नंबर यूनिट के नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जिसके तहत मैं आप लोग को बताऊंगा दोस्तों डेवलपिंग ई कॉमर्स इनेबल्ड एप्लीकेशंस, यानी ई कॉमर्स का एक छोटा सा एप्लीकेशन कैसे डेवलप कर सकते हैं आप
इस चीज के बारे में आप लोग को बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में दोस्तों। इससे पहले आप मेरे चैनल पे इसी तरह से बने रहें ताकि आपका कोई भी वीडियो छूट नहीं जाए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोग इतना ही मिलेंगे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में ई कॉमर्स के साथ। धन्यवाद।